रामपुर गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था छोटे मियाँ और एक का नाम था बड़े मियाँ। एक दिन वह दोनों अपने व्यापार के लिए पास वाले जंगल से गुजर रहे थे। छोटे, मैं बहुत थक गया हूँ, इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर कर आगे बढ़ते हैं। हाँ बड़े मियाँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, अभी मैं भोजन लगाता हूँ, मुझे भोजन की थैली दे। मुझे लगा वो आप लाने वाले थे तो मैंने नहीं ली। लगता है हम भोजन की थैली घर पर ही भूल गए। क्या? अब हम भोजन कैसे करेंगे? तुम रुको बड़े मियाँ, मैं अभी झाड़ पर से कुछ फल तोड़ कर लाता हूँ। जब छोटे झाड़ पर चढ़ता है तब उसे एक मटका नजर आता है। बड़े मियाँ, मुझे एक मटका नजर आ रहा है, आप जाकर उसे ले आओ, हम उसमें फल डालकर खाएंगे, फिर बाद में उसे बाजार में बेच देंगे। ठीक है छोटे, मैं उसे ले आता हूँ। तभी बड़े मियाँ उस मटके को लेकर आता है और छोटे मियाँ उसमें पेड़ से एक अमरूद तोड़कर डाल देता है। उसी वक्त मटका अमरूद से भर जाता है। तभी बड़े मियाँ की नजर मटके पर पड़ती है और वह छोटे को फल तोड़ने से मना कर देता है। रुक रुक छोटे, इस मटके को देख। क्यों, क्या हुआ बड़े मियाँ? अरे बाप रे बाप, ये कैसे हुआ? एक अमरूद बहुत सारे अमरूद में बदल गया। छोटे, मुझे लगता है ये कोई मामूली मटका नहीं बल्कि जादुई मटका है। तो फिर चलो बड़े मियाँ, हम इसे बेचकर माला माल हो जाते हैं। अरे पागल, दू क्या एक कान के नीचे? जरा सोच छोटे, अगर हम इसमें एक सोने का सिक्का डालेंगे तो हम सारी दुनिया जैसे पैसे एक झटके में ही कमा सकते हैं। हाँ बड़े मियाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। फिर वो दोनों जल्दी से उस मटके को लेकर अपने घर वापस लौट गए। छोटे, जल्दी से एक सोने का सिक्का लेकर आ। हाँ बड़े मियाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी छोटे मियाँ एक सोने का सिक्का लेकर आता है और उस मटके में डाल देता है। देखते ही देखते वो एक सिक्का कई सारे सिक्के में बदल जाता है। छोटे, ये तो कमाल हो गया और धोती फटकर रुमाल हो गया। बड़े मियाँ, हम दोनों तो धोती ही नहीं पहनते, फिर किसकी धोती फटी और रुमाल हो गई? अरे पगले, ये सिर्फ एक मुहावरा है। अच्छा, तो फिर ठीक है। छोटे, मैं अभी कुछ सिक्के बाजार में बेचकर घर का सामान ले आता हूँ। तुम बाकी के सिक्के पेटी में इस मटके के साथ ही रख देना। ठीक है बड़े मियाँ, जैसा तुम कहो। ऐसा ही करते हुए वह दोनों अमीर हो गए। एक रात जब बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सिक्के मटके में डालकर कई सारे सिक्के बना रहे थे, तभी पड़ोस वाली भाभी, जिसका नाम रिंकू रहता है, वह खिड़की से बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के घर में झांक कर देखती है। अच्छा, तो ये राज है दोनों के अमीर होने का। तभी तो मैं सोचूं, ये दोनों व्यापार करके इतने जल्दी कैसे अमीर हो सकते हैं। मुझे किसी भी तरह उस मटके को चुराना ही होगा। मैं घर के अंदर तो आ गई, लेकिन उन्होंने उस दिन मटके को कहाँ रखा याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, याद आ गया, पेटी के अंदर। फिर रिंकू भाभी उस मटके को पेटी के अंदर से चुरा लेती है और उसकी जगह एक साधारण सा मटका रख देती है। फिर उस जादुई मटके को लेकर भाग जाती है। अभी मैं भी छोटे मियाँ और बड़े मियाँ के जैसी माला माल हो जाऊंगी। ऐसा कहते हुए रिंकू भाभी
अपने घर की ओर भाग रही थी। तभी एक पत्थर से ठोकर लगकर रिंकू भाभी नीचे गिर जाती है और वह जादुई मटका टूट जाता है। साथ ही साथ रिंकू भाभी के सपने भी टूट जाते हैं। तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। देखो इनकी दोस्ती यारी, ये दोनों एक दूज पे भारी। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। डुम 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 डडम डम डरम डरम। कभी पहाड़ों ऊपर ये जाए, कभी आसमानों में घूम आए, कभी जंगल और धूम मचाए, कभी एक दूजे के काम आए। हो लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ